रहे हैं? सर कर लिया सर। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो सर, सभी लोग वीडियो ऑन करके रखो अपना अपना। आयुष, दिव्यांशी, ईशिता, मानसी, माधव, आयुष, सभी लोग कर लो अपना वीडियो। कर लिए सर? कैसे कर लिया? एक सेकंड, चलो सर। देखो, इतना मैं तुम लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में है ना, डी क्यू अपॉन टी साइक्लिक इंटीग्रल जो आता है वो कैसा आता है, लेस देन 0 आता है ना। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को दूसरा ये बताया था एंट्रोपी क्या होता है, तुम लोगों को पता है? एंट्रोपी हम लोग निकालते कैसे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल हो, सबको हम लोग रिवर्सिबल मानते हुए निकालते हैं। यही करते हैं, ठीक है। तुम लोगों को बोला था कि अगर हम चाहे हम लोगों के पास रिवर्सिबल प्रोसेस है चाहे इरिवर्सिबल है, अगर हम लोगों को एंट्रोपी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्सिबल मानते हुए ही एंट्रोपी निकालते हैं हमेशा। क्लियर था यहाँ तक जो मैंने बोला था, इतना सब कुछ तुम लोगों को? ठीक है। ऐसा मान के चलो बेटा, तुम लोग कोई भी एक प्रोसेस करा रहे हो, ए से बी तक आप लोगों को जाना है। एक साइक्लिक प्रोसेस आप लोगों ने करवाया, ए से बी तक आप लोग गए बेटा इरिवर्सिबली। कैसे? ए से बी तक आप लोग इरिवर्सिबली जाते हैं और वापस आप लोग बी से ए तक जब आते हैं तो बी से ए तक आप लोग कैसे आते हैं, रिवर्सिबली आते हैं। ठीक है सर? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपका माइक बंद है। ठीक है मेरे, ठीक है, ठीक है सर। देखो, ए से बी तक आप लोग क्या गए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ही गए, और बी से ए तक आप लोग क्या है, रिवर्सिबल ही आए। आप लोगों ने कोई एक साइक्लिक प्रोसेस किया। आप लोग पहले कहां से कहां तक गए, ए से बी तक गए और वापस लौट के आए बी से ए तक। ए से बी तक आपका जाना कैसा है, इरिवर्सिबल। तो आप लोग पूरे ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलोगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? बताओ जल्दी से, ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या है? ए से बी तक जाना आपका क्या था, इरिवर्सिबल था। बी से ए तक आप लोग कैसे लौट के आए, रिवर्सिबल लौट के आए। तो ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलोगे या इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलोगे? सर रिवर्सिबल बोलना चाहिए। ओवरऑल प्रोसेस तो इरिवर्सिबल ही बोला जाएगा। यस सर, नो सर? अरे पूरा ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल बोलोगे या इरिवर्सिबल बोलोगे? सर हम ए पे तो वापस आ गए ना। ए से बी तक आप इरिवर्सिबल ही गए, बी से ए तक आप लोग रिवर्सिबल ही वापस आए। ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये बताओ मुझे बस। तुम लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है सर। तो कैसा प्रोसेस हुआ ओवरऑल, रिवर्सिबल हुआ इरिवर्सिबल हुआ? प्रखर वीडियो ऑन करके रखो, दिव्यांशी, मानसी, तुम लोग भी कर लो बेटा। देखो पूरा प्रोसेस क्या बोला जाएगा, इरिवर्सिबल बोला जाएगा, है ना? या रिवर्सिबल बोलते हैं? अरे पूरे प्रोसेस में मान लो आप लोगों ने 50 स्टेप की, एक भी स्टेप अगर इरिवर्सिबल है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल ही हो गया ना। अच्छा अच्छा ठीक या रिवर्सिबल हो जाएगा? ये भी कोई सोचने वाली बात है, इसका तुम लोगों से आंसर नहीं मिल रहा है। ए से बी तक आप लोग इरिवर्सिबल ही गए, बी से आप तक ए तक आप लोग रिवर्सिबल आए, तो पूरा क्या बोलोगे, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो बोला जाओ। जिंदगी में एक बार झूठ बोलो लेकिन बोला तो सही। यस सर। चाहे एक बार इरिवर्सिबल, एक सिंगल स्टेप, चाहे वो बहुत ही कम टाइम के लिए इरिवर्सिबल स्टेप आएगा तो बोला तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस ही जाएगा। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप लोग बोल सकते हो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी विल बी इक्वल टू 0, टी विल बी इक्वल टू लेस देन 0। यस सर, नो सर? क्लॉसियस इनइक्वालिटी यही है, dq रिवर्सिबल अपॉन t इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सबको, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक जो मैं बोला? यस सर। साइक्लिक इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक इंटीग्रल को कैसे लिखोगे आप लोग? आप लोग बोलोगे a टू b dq इरिवर्सिबल अपॉन t प्लस b टू a dq रिवर्सिबल अपॉन t इज लेस देन 0।
इसको बोल सकते हो बेटा ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी माइनस, इसको मैं अगर ए से बी लिखूंगा तो ऐसे लिख सकते हो माइनस का ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन 0। कोई दिक्कत? नो सर। मैं देखो इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है? चलो बोल दोगे बेटा कि ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज ग्रेटर देन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है जो मैंने बोला? कोई समस्या? यस सर। अब पहले सुनो बेटा, बाद में कुछ लिखना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं। जब हम लोगों को बी टू ए कंसिडर ही नहीं करना है तो मैं ऐसा इसको ऐसा मान सकता हूँ कि हम लोग प्रोसेस को सिर्फ ऐसे ही कंसिडर करें, ए टू बी ही कंसिडर करें। कोई समस्या किसी को? मैंने ए टू बी दो तरीके से कंसिडर कर लिया बेटा, एक रिवर्सिबली और एक दूसरा कैसा, इरिवर्सिबली। दोनों तरीके से मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है? कैसे कैसे कंसिडर किया, एक रिवर्सिबली कंसिडर किया, दूसरा कैसे किया, इरिवर्सिबली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या है? इस प्रोसेस का यहां से यहां तक जा रहे हैं आप लोग, इसका तुमसे पूछे एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी तो होगा बेटा। कैसे हम लोग इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल मान रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा यस सर। इसी को लोग बोलेंगे डेल्टा एस, और डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई Yes, समस्या? sir. एक बार ये दोबारा बता दीजिए, मतलब हमने माना क्यों है ये चीज? एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या था ये बताओ। सर एंट्रोपी का ये डेफिनेशन एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी हम लोग कैसे निकालते थे? रेंडमनेस, ये रेंडमनेस और वो ये- केवल ये- रिवर्सिबल। तो आपको क्यू कैसा Yes, sir. चाहिए, हमेशा क्यू रिवर्सिबल चाहिए ना एंट्रोपी निकालना है तो। यस सर। चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है, चाहे वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, आप लोग क्यू कौन सा उठाओगे हमेशा? रिवर्सिबल। तो वही तो हम लोग बोले कि क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यहाँ पे जो होगा वो क्या बोला जाएगा, एंट्रोपी। डेल्टा एस बोल सकते हो। और ये डेल्टा एस कैसा होगा, ग्रेटर देन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा। अभी लिखो मत, सुनो पहले। देखो Yes, sir. आप लोगों के Okay, पास sir. में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है बेटा? आइसोलेटेड। आप लोगों के पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर जिसमें हीट Sir, एक्सचेंज नहीं हो heating हो सकता और जाएगा। मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो नहीं सकता। सर, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, जिसमें ठीक है। क्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा, ऐसे होगा ना? यस सर। यस सर। अगर मैं क्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 बिठा दूं तो बोल सकता हूँ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। यस सर, नो Yes, सर? sir. Yes, sir. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है बेटा स्पॉन्टेनियस, या फिर कोई भी एक इरिवर्सिबल, या फिर तुमसे कोई बोले एक फास्ट प्रोसेस अगर होता है, तो उस प्रोसेस में डेल्टा एस हमेशा कैसा आता है बेटा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। सभी को क्लियर है? यस अगर सर। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल या फिर कोई फास्ट प्रोसेस, देखो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं बेटा, सभी इरिवर्सिबल होते हैं। यस सर। रिवर्सिबल प्रोसेस तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, रिवर्सिबल कुछ होता तो है नहीं। नेचर में होने वाले सारे प्रोसेस कैसे होते हैं पहले ये बताओ। सारे के सारे इरिवर्सिबल। प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, फास्ट प्रोसेस होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन सभी प्रोसेस में डेल्टा एस कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना? पहले थोड़ा सा और सुनो, फिर हम लोग बाद में इसको कॉपी करना। ऐसा मानो तुम लोगों के पास में ये कोई एक छोटा सा सिस्टम है, ठीक है ना?
ये आप लोगों ने एक कंटेनर लिया हुआ है, इसमें कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है सर। इसके आसपास का ये क्या होगा बेटा, एक सराउंडिंग होगा, ऐसे है कि नहीं है। यस सर। आपने क्या किया, इस सिस्टम को और इस सराउंडिंग को, ये वाला सिस्टम और ये सराउंडिंग को, इन दोनों को मिला के एक बड़ा सा सिस्टम मान लिया। ठीक है सर। इस सिस्टम को और सराउंडिंग को बना के क्या मान लिया बेटा, एक बड़ा सा सिस्टम मान लिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग बनता क्या है बेटा, यूनिवर्स। यूनिवर्स बन जाएगा। यूनिवर्स कैसा सिस्टम होता है बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यस और नो। Yes, sir. यस सर। यूनिवर्स क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस कैसा होगा बेटा, Greater than 0. Greater than 0. इसीलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो रेगुलरली क्या हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है बेटा, यूनिवर्स क्या हो रहा है, वो रेगुलरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में होने वाले सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस है सारे के सारे। अगर यूनिवर्स में कोई प्रोसेस होगा, यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस होगा तो बेटा उसमें डेल्टा एस कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। Than 0. यस सर। हम बारे में क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्स में कोई प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज रेगुलरली इंक्रीजिंग ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes. आ रहा है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। No, sir. कॉपी करो इसके आगे थोड़ा सा हम लोग, फिर हम पढ़ेंगे, इसको कॉपी करो। सर वैसे एक चीज बताइए सर, जो आपने ये वाला स्टेप लिखा है ना, इसी में थर्ड स्टेप, ये सर पहले प्लस था, फिर एकदम से माइनस कहाँ से आ गया सर? माइनस कहाँ से आया, क्या लिखा है इसको पढ़ो। अच्छा अच्छा, हाँ उल्टा कर दिया आपने। तो दिख गया सर, दिख गया। ढोलक बजाओगे तो कैसे समझ आएगा, अरे सर लिखो जल्दी से। सर नीचे कर दीजिए। कितना हो गया, हो गया सर। सर मीर नहीं आया सर आज। मेरे का इंटरनेट इश्यू है बेटा, उसको रिकॉर्डेड क्लास में देंगे। सर मैं बोल रहा था ना, सुबह इंटरनेट इशू रहता है। मुझे लग रहा है उसके घर में किसी और की क्लास होती है सेम टाइम पे, उसकी सिस्टर वगैरह की। हो सकता है। इंटरनेट इशू मॉर्निंग में बहुत कम चांस होते हैं होने के। हो गए सर, एक सर second, एक sir. सेकंड। ये मेरा टीवी अच्छा का सर, जो कोई एक सीरीज आया है, लोगों ने देखा है, कौन सा सर? अच्छा सीरीज है, और यूपीएससी प्रिपरेशन पे बेस्ड आया है, वो टीवीएफ का सर? एस्पिरेंट्स। जो पहले कोटा फैक्ट्री आया था उसी के तहत 2 एपिसोड आ चुका है, दोनों जाके देखो, बहुत अच्छा है, सीखने को मिलेगा कुछ तुम लोगों को, तुम्हारे लिए ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। चलो मैंने तो हो गया ट्रेलर यहाँ देखा तक, था उसका। कॉपी हुआ कि नहीं, हो गया सर। ये हो गया। चलिए चलिए, अरे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। इसे नहीं रहेगा एक second.
कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। सर एक सेकंड, बेटा एंट्रोपी कैलकुलेशन लिखे, लिख लिए सर। लिखोगे बेटा जनरल हीटिंग और कूलिंग। जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, ठीक है। थोड़ा डीएस क्या होते हैं, तो एंट्रोपी क्या होता है, डीएस इज इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। Yes, sir. डीक्यू रिवर्सिबल को क्या लिख सकते हो आप लोग, एन सीवी डी टी, ये हो जाएगा डीएस। Yes, sir. यस तो सर। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सीवी इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी। Yes, लिमिट sir. बढ़ा देंगे T1 से T2 तक, तो डेल्टा एस इज एन सीवी ln T2 by T1, Yes, sir. ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। एन सीवी ln T2 by T1 कॉपी करो। हो गया सर, हो गया सर। माधव लिख दिए। यस सर, लिख लिया। चलो बेटा दूसरा लिखो। दूसरा एंट्रोपी चेंज इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है बेटा। आप लोग कोई भी आइडियल गैस को या तो एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसके केस में आप चेक करें कि एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा है, वो निकालना पड़े तो, ठीक है सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, du इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। dq प्लस w। यस सर। सबको समझ में आता है बेटा, यहाँ से dq किसके इक्वल होगा, du minus w. डी यू माइनस du माइनस w। चलो बेटा ds किसके इक्वल होता है, dq dq अपॉन t। यहाँ से dq किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tds। डीएसटी। टी डी एस। वर्कडन क्या होता है, माइनस का p डेल्टा v। delta. du क्या होता है बेटा, d होता है n cv dt। सारे वैल्यू रख दूं उठा के, Yes, sir. मैं बोल सकता हूँ t ds विल बी इक्वल्स टू n cv dt प्लस p dv। क्लियर है सर। Yes, sir. t से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ds इज इक्वल्स टू n cv dt अपॉन t प्लस p अपॉन t dv अपॉन p अपॉन t dv, ठीक है। चलो आप लोगों को पता है p इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, nRT। pv इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। Yes, sir. तो यहां से p अपॉन t क्या आएगा, nr अपॉन v। तो p अपॉन t को हम लोग रिप्लेस करेंगे जैसे बेटा nr अपॉन v से, तो हम लोगों को मिलेगा ds इज इक्वल्स टू n cv dt अपॉन t प्लस nr dv अपॉन v। डेल्टा s क्या आ जाएगा, डेल्टा s इज n cv dt अपॉन t, लिमिट क्या होगा t1 से t2, Yes, sir. nr dv अपॉन v, लिमिट क्या होगा बेटा v1 से v2. v1 से v2। तो आप लोगों को मिलेगा जनरल एक्सप्रेशन n cv ln t2 by t1 प्लस nr ln v2 by v1, डेल्टा s का जनरल एक्सप्रेशन। कॉपी करो जल्दी से। NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, ठीक है सर। एक सेकंड यस सर। सर, एक सेकंड रुक Yes, जाइए। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी दोबारा से, सर मैंने बंद ही नहीं की थी। बंद नहीं की थी।
ठीक है। सर एक ये बात पूछनी थी सर, वो सॉल्यूशन और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी में एक वो हेनरीज कांस्टेंट करके का आ रहा है, P = KH इनटू में एक और होता है X, हाँ हाँ सर ऐसे हाँ XP हाँ वो मोल फ्रैक्शन सर वो आपने पढ़ा है मतलब वो कहाँ उसमें सिलेबस में? सिलेबस में पढ़ाया भी है, सबसे लास्ट में पढ़ाया था चैप्टर खत्म होने पे। क्या चीज सर? हेनरीज लॉ हाँ वो तो सर आखिरी एक अलग से क्लास ली थी क्वेश्चन सॉल्विंग और उसकी। सबसे लास्ट में पढ़ाया था, सबसे लास्ट में ध्यान नहीं था। हेनरी लॉ पढ़ा के चैप्टर खत्म किया था। यस सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। सब लोगों ने Yes, कॉपी कर sir. लिया? यस सर। चलो, आप लोगों को पता है बेटा कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 अपॉन T2। तो आपसे पूछो V2 अपॉन V1 क्या होगा? तब P1 T2 अपॉन T1 P2। तो क्या होगा P1 अपॉन P2 Yes, इंटू sir. T2 अपॉन T1। P2 upon यस सर। तो V2 अपॉन V1 की जगह पे ये रख सकता हूं मैं। बिल्कुल सर। डेल्टा एस आपको मिलेगा NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2 इंटू V2 T2 अपॉन T1। सुनिए सर, यहां से मिला देखो ये हो गया NCV ln T2 by T1 प्लस इसको बोल सकता हूँ NR ln P1 अपॉन P2 प्लस NR ln T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1। यस सर। अभी इन दोनों को डील करेंगे हम। यहां से आ जाएगा n कॉमन, n ln T2 by T1 कॉमन आ जाएगा ना, सर वो CP बन जाएगा। P वो बन जाएगा। CP बन जाएगा। यस सर। n ये हो जाएगा बेटा CP CV प्लस R ln T2 by T1 ये बन जाएगा ना, यस सर। Yes sir. प्लस का NR ln P1 अपॉन P2। तो डेल्टा एस अगर CP के अगर प्रेशर के टर्म में लिखते हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं CP, और वॉल्यूम के टर्म यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा CV। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. पीछे से कॉपी कर लिया कि दिखाऊं? कर हाँ लिए जी। सर। सर बस 2 सेकंड हो गया, ये वाली लाइन लिख हो गया हो गया। और सभी लोगों ने कर लिया है? हाँ जी, वो। एक सेकंड बस। मानसी, दिव्यांशी, ठीक ऋषिता, है। Yes, sir. सर आगे करिए। हो गया? हो यस गया। सर हो गया। यस सर हो गया। अब देखो यहाँ से तुम लोग बोल सकते हो कि डेल्टा एस इज अ फंक्शन ऑफ, मैं पीछे भी लिखा था डेल्टा एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऐसे ना? यस सर। डेल्टा एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ना, इन सब पे डिपेंड करते हैं। अब ये बताओ कि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर को बढ़ाने से डेल्टा एस में क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा एस बढ़ेगा कि घटेगा? सामने इक्वेशन है तुम्हारे, T2 इज ग्रेटर देन T1 तो बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा एस क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे डेल्टा एस क्या होगा बेटा? सर बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ऐसे बढ़ाओगे डेल्टा एस क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। नोट करो, टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा एस कैसा होता है बेटा? कम होता है। बढ़ता प्रेशर है। बढ़ने से बाकी सबसे बढ़ जाता है। प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर में प्रेशर का बढ़ना मतलब एंट्रोपी का कम होना, टेम्परेचर वॉल्यूम का बढ़ना मतलब एंट्रोपी का बढ़ना। ठीक है सर? ये रहे सर। सर आपकी आवाज लैग कर रही है। आवाज लैग कर रही है मेरी? हाँ सर सर अभी एकदम बीच में सही आ कर रही रही है। थी। नहीं सही आ रही है, देखो तुम। हो गया इतना? हो गया यस सर। सर। चलिए सर, अब एंट्रोपी कैलकुलेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं। सबसे पहला लिखोगे इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी कैसा होगा 0, तो तो डेल्टा यू कैसा होगा 0। सर समझ में आता है? आता है सर। Q प्लस डब्ल्यू तो हम लोग बोल सकते हैं du इज इक्वल टू माइनस dq इज इक्वल टू माइनस w। यस dq किसके इक्वल होगा? माइनस w के इक्वल होगा। सर। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी आइसोथर्मल P प्रोसेस वर्क dV। डन क्या होता है? होता है माइनस का nRT ln v2/v1। यस सर, हाँ सर, पढ़े थे ये वर्क डन? पढ़े पढ़े थे सर। पढ़े थे सर। dq कितना हो जाएगा बेटा? nRT ln v2 nRT by v1। ln v2/v1। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं बट अगर एक्सपेंशन होता है, समझना ठीक से, क्या होता है? एक्सपेंशन। मैं पहले बात करूंगा एक्सपेंशन की, ठीक है? प्रोसेस आइसोथर्मल में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आइसोथर्मल ही डिस्कस करूंगा जब तक मैं कोई दूसरा एडिंग नहीं लिख देता हूँ। इसी में अलग अलग केस पढ़ा रहा हूँ कि अगर आइसोथर्मल में एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन कैसा है बेटा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। इसमें ही पहला केस क्या पढ़ा रहा हूं मैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में dq कितना होगा? एनआर तुमसे पूछोगे ds कितना होगा बेटा? जल्दी से बताओ ds कितना होगा? सर dq upon t, dq upon t। ऐसे ना? हाँ सर। कितना आएगा बेटा? nr nr ln v2 by v1। ln v2/v1। यस सर। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? v2 इज ग्रेटर देन v1। डेल्टा एस कैसा निकल के आएगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा सर। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी क्या होगा बेटा? सिस्टम का बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम का एंट्रोपी निकाल रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर, मैं लोग सोचो डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा बेटा? डेल्टा सर एस ऑफ द नेगेटिव सराउंडिंग होगा। क्या होगा? Q over T चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। ऐसा ही कुछ होगा ना। मान लो ये तुम्हारे पास में सिस्टम है, समझो पहले, ठीक है? एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा इसने कितना हीट रिजेक्ट किया होगा? माइनस का dq। माइनस का dq। सर यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। तो सराउंडिंग के लिए कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का nr ln v2/v1। यस सर। डेल्टा Yes, sir. एस टोटल कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है सारी कहानी? यस सर। यस सर, तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम का जो होता है वो पॉजिटिव होता है, टोटल जो होता है वो कैसा होता है? 0। ठीक है सर, कॉपी करो इसको। सर फिर जो आपने पहले लिखाया था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, वो तो सर 0 हो जाना चाहिए। पॉजिटिव कब होता है? आपने लिखाया था ना सर पहले, यूनिवर्स क्या होता है? कब? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हाँ, पिछले ही पेज पे हाँ, कब लिखाया लिखवाया था। था वो? इरिवर्सिबल प्रोसेस में लिखवाया बेटा वो। अच्छा हाँ, सही बात है सर। सर एक बार सर ये नेगेटिव डी क्यों नेगेटिव क्यों लगाया सर? हाँ सर, सर ये नेगेटिव क्यों लगाया डी क्यू सराउंडिंग के लिए? नेगेटिव क्यों लगाया? यस सर। मतलब सामने नेगेटिव डी क्यू क्यों बोला सर? एक्चुअली निकाल तो सर वो डी क्यू रहा है ना, सिंपल एनआर एल मतलब पॉजिटिव। हीट निकलेगा तो माइनस में लिखते हैं ना। अच्छा वैसे उसके रेस्पेक्ट में ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी के एस्पेक्ट में लिख रहे हैं। सर वैसे एक चीज बताइए, सर आप W को सादा W लिखते हैं, सर DQ को DQ को लिखते हैं, माने कि अगर DU लिखते हैं तो सर इसमें मेरे को कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है सर। छोटी सी चीज है बहुत। डी क्यू लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं सर, आप जैसे W को DW नहीं लिखते, लेकिन सर उसको क्या DQ समस्या? लिखते हैं, क्योंकि सर दो DW लिख लो, डिफरेंशियल। क्या फर्क पड़ता है? DW लिख सकते हैं ना?
DW लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग तो वो पूरा का पूरा निकाल दिया ना इंटीग्रेट हाँ। करके के माइनस का NR ln V2 upon V1 ही आता है। हाँ सर, वो W का एक्सप्रेशन है। और फिर तो ये सर ये Q होना चाहिए ना, क्योंकि W प्लस Q इक्वल्स टू U नहीं होगा, मतलब W प्लस DQ इक्वल्स टू U नहीं होगा सर, W प्लस Q होगा, मतलब DQ बेसिक ही तो चीज होता है थी। बेटा, वो Q मतलब DQ तो होता है, कितना हीट लिया कितना दिया, हीट एक्सचेंज है ना Q जो है। हाँ सर। हाँ तो DQ या DQ ही तो हुआ, वो कितना एक्सचेंज हो रहा है वो DQ तो है। ठीक है समझ गए? सर, DQ तो हम किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं ना। हाँ हाँ, तो उसको इंटीग्रेट करके लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। हाँ तो वही छोटी छोटी चीज है कि बहुत कम चेंज के लिए निकाल रहे हो, बहुत कम टाइम पे निकालो, DQ ज्यादा के लिए निकालो तो डेल्टा लिख दोगे। समझ गए सर? इसको जो माइनस लिख रहे हैं उसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो DQ है वो क्या है बेटा, जैसे तुम बोल रहे हो ना सर आपने माइनस क्यों लिखा है इसको, यस अब सर। ऐसा समझ के देखो कि डी यहाँ से DQ किसके इक्वल है, -W के माइनस इक्वल। W के। हाँ, उसका वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि अच्छा इसका वर्क डन कैसा सिस्टम करेगा तो पॉजिटिव, उसके लिए कैसा आ गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया सर। इसलिए माइनस का NR ln V2 upon V1। ठीक है, सही बात है सर। अगर बेटा हम लोगों ने ये प्रोसेस करवाया होता, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करवाया होता, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, पहले ये बताओ। ग्रेटर देन 0। बेटा डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम हम लोग निकालते हैं, वो होता है हमेशा Q रिवर्सिबल अपॉन T। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। हम लोगों के पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसको क्या करोगे, रिवर्सिबल मानते हुए ही डेल्टा एस निकालोगे, तो जो डेल्टा एस यहाँ पे आया रिवर्सिबल में वही इरिवर्सिबल में भी होगा। ठीक है सर। समझ आ रहा है सभी को क्या मैंने बोला? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज Q रिवर्सिबल अपॉन T, तो Q रिवर्सिबल तो यही है ना। यस सर। Q रिवर्सिबल क्या है, माइनस का NRT ln V2 by V1। Q रिवर्सिबल क्या है, NRT ln V2 by V1, तो उसको वहां पे लिख देंगे हम लोग, तो वक्दन तो सेम ही आएगा बेटा, बाई सिस्टम NRT ऐसा में NR ln V2 by V1 यही आएगा ना सेम। यस सर। यस सर। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग क्या निकल के आएगा, तो होगा Q इरिवर्सिबल अपॉन T। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग क्या होता है बेटा, Q एक्चुअल अपॉन T होता है। यस सर, यही बता। Q एक्चुअल क्या है यहाँ पे, Q इरिवर्सिबल होगा अपॉन T, वो क्या होगा, माइनस का वर्क डन इरिवर्सिबल अपॉन T। क्लियर है सर। ठीक है ना, तो जो Q इरिवर्सिबल होगा वो क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे तब जाके कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एस टोटल जो आएगा वो कैसा निकल के आएगा, NR ln V2 by V1 ये माइनस तो पॉजिटिव है, by T। ये नेगेटिव है, टोटल कैसा निकल के आएगा पहले ये बताओ। डेल्टा एस टोटल करता भी तुम बताओ बेटा, आना चाहिए वैसे तो। दोनों का ऐड। सर ऐड करेंगे नेगेटिव तो आएगा, कितना आएगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो। लेस देन 0 आएगा सर मेरे हिसाब से। तो बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल हमेशा जीरो से बड़ा आता है। अभी पीछे सर मैं बताऊं क्यों? पीछे लिख के आए, अभी बताया तो है तुम लोगों को। सर मैं इसका कारण बताऊं सर? बताओ वैसे कारण। अरिथमेटिक, क्योंकि सर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन होता है वो कम होता है। वो कम होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है वो कैसा आता है, कम आता है रिवर्सिबल वर्क से, अगर बाय द सिस्टम हो रहा है तो। हाँ यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो यस क्योंकि सर। वर्क इरिवर्सिबल कैसा होता है, बाय द सिस्टम कैसा होता है, कम होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो वर्क होगा वो ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो कम मिलेगा, इसलिए अभी बोल सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू कम है और पॉजिटिव कैसा है, ज्यादा है। ठीक है सर? सर अगर होता है बेटा फ्री एक्सपेंशन, क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। फ्री एक्सपेंशन कैसा है,
आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है, तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 0 0 होगा सर, 0। कर्तव्य इसी सर तरह 0 ही होगा। वर्क डन तो 0 है सर, तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द रिएक्शन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या आएगा NR ln V2/V1? अरे सिस्टम तो रिवर्सिबल मान के ही निकालोगे ना, सही बात है सर। तो क्यों 0 बोल रहे हो तुम? हाँ, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कितना निकल के आएगा? 0। वो आएगा 0 क्योंकि वर्क डन 0 हो गया। हाँ सर। वर्क डन कैसा हो गया? 0 हो गया, इसलिए ये कैसा आएगा? ये 0 आ जाएगा। डेल्टा एस टोटल कैसा निकल के आएगा बेटा? डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यस सर। इट इज ग्रेटर देन 0। सबको समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। एक सेकंड। करो बेटा। हो गया सर? हो Yes. गया सर। सर हो गया। बेटा अगर हम लोग कंप्रेशन करवाए होते तो ये हम लोग एक्सपेंशन करवाए थे, अगर हम लोग करवाए कंप्रेशन, कंप्रेशन फ्री कंप्रेशन तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा? नहीं हो पाएगा नहीं हो सर। सकता सर। फ्री कंप्रेशन तो होगा नहीं। दो ही चीजें हम लोग से पढ़ेंगे, एक तो रिवर्सिबल कंप्रेशन और एक इरिवर्सिबल। यस सर। यस सर। रिवर्सिबल कंप्रेशन में आपसे पूछे डेल्टा एस क्या होगा, आप लोग बोलोगे NR ln V2/V1, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम ना। यस सर, ये लेस देन 0 होगा। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग आप लोग बोलोगे, वो क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे माइनस का NR ln V2/V1, हाँ सर। क्योंकि V2 इज लेस देन V1, तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव, ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। हाँ सर। डेल्टा एस टोटल कैसा निकल के आएगा बेटा? डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल्स टू 0। 0। ठीक है सर, यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, सर हो गया। अगर इरिवर्सिबल होता तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कितना होता बेटा? जो लिखा है ऊपर वही होता सेम। यस सर। NR ln V2/V1। कैसा वैल्यू आता? नेगेटिव। यस सर। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कितना होता बेटा? सर 1 सेकंड, ये होता -dW/T ये बताओ वर्क इरिवर्सिबल माइनस का कि प्लस का? अपॉन T, प्लस का ना। प्लस का सर। का आएगा वर्क इरिवर्सिबल अपॉन टी। T। यस सर। एक्चुअली में ये हम लोग किए वर्क रिवर्सिबल अपॉन टी ना, यस सर। यस सर। ये लोग निकाले वर्क इरिवर्सिबल अपॉन टी। ये वैल्यू कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस टोटल कैसा निकल के आएगा? नेगेटिव। दैट विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो कंप्रेशन वर्क होता है वो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है। ओवरऑल में सर भूल गए यस सर। बेटा? अगर आप लोग एक्सपेंशन करवाते हो तो वर्क रिवर्सिबल होता है, वो कैसा होता है? ज्यादा होता है वर्क इरिवर्सिबल से। लोग कंप्रेशन वर्क करवाते तो वर्क रिवर्सिबल कैसा होता है? ज्यादा। कम होता है वर्क इरिवर्सिबल से। याद है कुछ? यस सर। तो क्योंकि कंप्रेशन वर्क जो होगा वो इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ज्यादा है। इसको आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल कैसा आता है बेटा? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। 0।
हाँ या ना? पीछे प्रूफ सबसे पहले इसी को प्रूफ करके चले थे। कॉपी Yes, कर sir. दो। हो गया सर इतना? लिख दिए सब लोग? Yes, sir. यस सर लिख लिया। इसके आगे लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। ये गंदा होता है। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? DQ इक्वल्स टू 0। DQ इज 0। यस सर। DU इक्वल्स टू क्या होता है? W W 0 हो गया। 0। DU इज W। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सभी को क्लियर है यहाँ तक? सुनो ठीक है सर। अभी हम लोग बातें करेंगे पहले एक्सपेंशन वर्क की। 0 सर। एक्सपेंशन वर्क में अगर हम लोगों के पास में रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो सर फिर तो सर सिस्टम का तो सर 0 हो जाना चाहिए। सर एंट्रोपी तो 0 होगी ना सर। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कितना होगा ये बताओ? 0। सर 0 ये क्या होगा? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल कैसा है? 0। इसका अंदर 0 आएगा। यस सर। देखो वैसे लिखते क्या है इसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में। आप जो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम निकालो ऐसे लिख सकते हो। ये क्या होगा? एनसीवी ln T2 by T1 प्लस एनआर ln V2 by V1। यस और नो? यस सर। Yes, sir. देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अगर एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम कैसा होगा बेटा? V2 कैसा होगा? ग्रेटर देन Greater than V. T2 कैसा होगा बेटा? लेस देन T1। T1 ये वाला वैल्यू कैसा है बेटा? नेगेटिव। ये वाला वैल्यू कैसा होता है? Positive. पॉजिटिव। एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है बेटा? Same. इक्वल इन मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कितना होगा बेटा? वो भी 0। डेल्टा एस टोटल कितना होगा? वो भी 0। कॉपी करो पहले इसको। हो गया सर। 1 सेकंड सर अभी नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. यस सर। बेटा अगर हम लोगों के पास में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, कैसा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन? सिस्टम का 0 होगा सर एंट्रोपी। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कैसा निकल के आता है? देखो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल की हम लोग बात करेंगे।
तो डेल्टा एस टोटल कैसा होगा पहले ये बताओ। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस द सराउंडिंग कितना होगा, क्यू एक्चुअल अपॉन टी। क्यू एक्चुअल कितना है बेटा, जीरो है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। यस सर। Yes, sir. डेल्टा एस द सिस्टम कैसा होता है, हुआ होगा बेटा पॉजिटिव। तो होना पड़ेगा वैसे तो, अगर एक्चुअल हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। डेल्टा एस द सिस्टम कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है उसको ठीक से समझना और सुनना, ठीक है। डेल्टा एस द सिस्टम निकालोगे तुम्हारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये होता है हाँ या ना। Yes, sir. और तुम लोगों को पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, बराबर है, जीरो आना चाहिए। प्रखर क्या बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ बेटा, सही बोल रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं। अब देखो लिखना लिखना बंद करके सुनना ठीक से ना। अभी तुम लोग बताओ कि इन केस ऑफ दिस प्रोसेस डेल्टा यू किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल। यस सर। डेल्टा यू क्या होता है बेटा, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टू माइनस टी वन ना, Yes, sir. Yes, इज sir. इक्वल्स टू वर्क डन। यस सर, नो सर। Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं बेटा हम लोग, एक्सपेंशन करवाने, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव वर्क होगा कि पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क होगा सर। चलो मान लेते हैं कि अगर ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल हो रहा है, तो लेट वर्क डन इज 100 मान लें, कोई समस्या। कोई मान ली। समस्या नहीं। मान लीजिए. बेटा तुम लोगों को मिलेगा यहाँ से एन सी वी टी टू माइनस टी वन इज माइनस 100, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू बेटा, देखो ये एन कांस्टेंट है, सी वी कांस्टेंट है। यस सर, नो सर। यस Yes, सर। sir. तो मान लो कि ये होगा माइनस का k इंटू 100 या 100 के, यस सर बिल्कुल। Yes, sir. तो T2 कितना होगा बेटा, T1 माइनस 100 के, ठीक है। यस सुनो सर। पहले, Yes, sir. अगर यही तुम लोग प्रोसेस कैसा किया होते बेटा, इरिवर्सिबली किए होते, कैसा किए होते, इरिवर्सिबली। तो इरिवर्सिबली करने पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, आप लोगों ने रिवर्सिबल को 100 माना है, तो इरिवर्सिबल कैसा आएगा, लेस देन 100। लेस देन 100 सर। Yes, मान लें लेट वर्क इज 80, मान यस सर। लीजिए। तो यहाँ पे जो आएगा T2 उसको T2 प्राइम मानना पड़ेगा, T2 प्राइम विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस 80 के। और तुम लोग बोल बिल्कुल। सकते हो T2 प्राइम इज ग्रेटर देन T1, T2 प्राइम इज ग्रेटर देन T2। T2. Yes, sir. yes, sir. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो उसमें T2 प्राइम जो आता है वो T2 से ज्यादा आता है। अब T2 प्राइम यहाँ पे हम लोग T2 यूज नहीं करेंगे, T2 की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे T2 prime. अब T2 प्राइम यूज करेंगे, तो इसलिए हम लोगों को इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को। इसलिए डेल्टा एस द सिस्टम कैसा निकल के आता है, पॉजिटिव। डेल्टा एस द सराउंडिंग निकल के आता है जीरो। डेल्टा एस टोटल निकल के आता है कैसा, Greater than zero. यहाँ तक का कहानी समझ में आया अच्छे से, Yes, sir. कोई ये होना समस्या हुई। अगर सर T2 प्राइम ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ज्यादा आ रहा है। हाँ T2 प्राइम ज्यादा आ रहा है, इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा एस द सिस्टम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर वैसे एक चीज बताइए सर, ये तो क्लियर है कि डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव कैसे आ रहा है, लेकिन सर हमने T2 प्राइम क्यों लिया ये बताइए। T2 प्राइम नहीं लिया बेटा, हम लोग T2 ही ले रहे थे। हाँ। नहीं, हम लोगों ने देखा दोनों में T2 अलग अलग आ रहा है, रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। हाँ इसलिए हमने जो इरिवर्सिबल का था उसको T2 प्राइम लिख दिए, अलग लेकिन अलग सर आ इसमें रहा तो है। रिवर्सिबल का लेते हैं ना। क्या बोल रहे हो तुम, इसमें तो सर रिवर्सिबल का लेते हैं ना। क्या लेते हैं रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल के वेरिएबल्स लेते हैं ना सर, जब सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो।
हाँ हाँ, प्रोसेस को रिवर्सिबल मान के निकालते बेटा। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों को चाहिए, अगर आपके पास में कोई भी प्रोसेस है, मैं आपको बोला रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल हो, हाँ आपको सर, जो एंट्रोपी निकालना है वो रिवर्सिबल मानते हुए निकालना है। यस सर। ठीक है। हम लोग रिवर्सिबल मानते हुए ही तो T2 निकाल रहे हैं उसका। यस सर। टेम्परेचर अलग आ रहा है तो एंट्रोपी भी तो अलग ही आएगा फिर। यस सर। ठीक है मान सर। के लो तुम्हारे पास तुम लोगों ने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस का तुम लोग T2 टेम्परेचर फाइनल क्या है वो रिवर्सिबल मानते हुए तुम लोग निकाल लिए, और वो तुम्हें निकल के आया कुछ और, तो एंट्रोपी तो कुछ और ही मिलेगा ना फिर, यस सर। है ना। तो हम यानी काम वही कर रहे हैं, रिवर्सिबल मानते हुए ही निकाल रहे हैं। हम लोग काम वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर जो आ रहा है वो अलग आ रहा है, इसलिए से इस वजह से हम लोगों को एंट्रोपी कुछ और देखने को मिल रहा है। हाँ सर बताओ क्या बोल रहे हो। सर ये क्या सुना, इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो T2 प्राइम और T1 थे सब वो T2 वो दोनों बराबर आ रहे थे, होते मतलब। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये वाले, हाँ मतलब इनसे पहले हमने प्रूफ कर रहे थे सर, उसमें T2 प्राइम इज इक्वल टू T2 आना पड़ेगा, तभी तो हम रिवर्सिबल की वेरिएबल डालेंगे सर, उसमें मानते हुए करेंगे। बेटा एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं इसके मतलब सर, पहले आइसोथर्मल पढ़े तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, हाँ सर वो तो ठीक है, सॉरी। समझ गए। इसके पहले आइसोथर्मल पढ़े थे, कॉपी करोगे जल्दी से करो। करेंगे सर। सर ऊपर कर दीजिए, वो नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये कॉपी कर लो पहले, फिर लगाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड। करना है सर अभी। करो जल्दी से। सर आज शाम वाली क्लास तो होगी ना? होगी बेटा, होगी शाम वाली क्लास होगी। शाम वाली क्लास सेम टाइम पे होगा, तो 3 बजे है ना क्लास। यस यस सर। सर। हाँ 3 पे ही होगी। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। अब तुम लोगों को मैं एक बात और बता दूं बेटा कि तुम्हें T2 प्राइम निकालोगे कैसे। मान लो कभी तुम्हें निकालना पड़े तो निकालोगे कैसे T2 प्राइम। T2 सर प्राइम वो निकालने के लिए वापस से ये वाला सेम इक्वेशन यूज करोगे। कैसे, सुनो पहले, कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इनने से इससे पहले आइसोथर्मल वाला प्रोसेस किया था, अगर हम सर कोई और प्रोसेस करते हैं जिसमें मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और सर कोई एक ऐसा केस आया है जिसमें T2 प्राइम T2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो जनरल फॉर्म अगर कुछ भी नहीं दिया, जनरली तुम लोग ये वाला फॉर्म यूज करो जो मैंने सबसे पहले लिखा था। जनरल फॉर्म जो आप लोग यूज करते हो वो ये है, ठीक है ये सर। वाला MCV ln T2/T1। तो कुछ नहीं दिया होगा, जनरल फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं देगा तो जनरल फॉर्म यूज करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, ठीक है देखो सर यहां से एक तुम लोगों सेकंड। को पता है डेल्टा U इज W। ठीक है, डेल्टा U क्या होगा बेटा, MCV डेल्टा T। यस सर। T2 प्राइम माइनस T1, ये होगा ना, Yes. विल बी इक्वल्स टू, मैं T2 प्राइम निकालने की बात कर रहा हूँ, उसको सीखना ठीक से। वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस का P डेल्टा V, V2 माइनस V1, PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT, तो V2 क्या हो जाएगा बेटा V क्या हो जाएगा NR/P, है ना। यस सर। यहां रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस का P, ये क्या हो जाएगा बेटा NR
T2 प्राइम अपॉन P2 माइनस का NR T1 अपॉन P1। ठीक है सर, ये प्रेशर आपको पता होगा, टेम्परेचर आपको T1 पता होगा, T2 प्राइम आपको निकालना है, R वगैरह सब पता ही होता है, मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक। पहले तो यहाँ पे N ही गायब हो जाएगा सब जगह पे। CV को आप लोग गैस के लिए 3/2R या फिर जो भी लिखोगे वो लिख लोगे, तो R गायब हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको यहाँ से इनको सॉल्व करके क्या निकालना है, सॉल्व करके T2 निकालना है। समझ गए? यस सर। सिमिलरली हम लोग कंप्रेशन वर्क करवाते हैं बेटा, एक्सपेंशन हम लोग करवाए, सिमिलरली हम लोग कंप्रेशन वर्क करवाए होते तो क्या होता, अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन होता डेल्टा सिस्टम बाय तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कितना मिलता बेटा, 0। जीरो। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कितना मिलता हम लोगों को, 0। जीरो डेल्टा एस टोटल कितना मिलता हम लोगों को, 0। समझ में आता है सबको? आता है सर। यस सर। आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोगों ने इरिवर्सिबल कंप्रेशन करवाया है तो आपसे पूछो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कैसा मिलेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वो किसके इक्वल होगा, सर NCV ln T2 by P2 by T1 प्लस NR V2 by V1। NR ln V2 by V1। ये तो सर NCV होगा। हाँ, NR ln V2 by V1। डेल्टा एस कैसा होगा बेटा, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कैसा Zero। होगा, 0। डेल्टा एस टोटल कितना होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस टोटल भी पॉजिटिव। यहाँ पे भी T2 प्राइम जो आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन T2। यस सर, नो सर। चलो, यस सर। आप लोगों को पता था T2 कितना आता, T2 प्राइम किसके इक्वल आया था बेटा, माइनस का वर्क डन है ना, इनटू K प्लस T1, ये था। याद है कि नहीं? याद है सर। याद है। देखो बेटा, ये माइनस का, इसको देखो, ये माइनस का वर्क डन इनटू K, यहाँ से देखो माइनस का वर्क डन इनटू K प्लस T1, ये तो था। यस सर। ये माइनस का वर्क डन है, ये इनटू K प्लस T1, ये ऐसे तो लिख रहे थे तुम लोग, मैंने ये पे ऐसे लिख दिया, माइनस का वर्क डन। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। कंप्रेशन वर्क होगा तो कैसा होता है, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव होता है। यस तो सर। T2 प्राइम विल बी इक्वल, मान लीजिए कि रिवर्सिबल वर्क कितना है, 100K प्लस T1 आएगा रिवर्सिबल में। यस सर। इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क कैसा होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है? रिवर्सिबल कंप्रेशन सर ज्यादा। ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा होगा इरिवर्सिबल में। फिर से तुम्हें दिखा T2, यहाँ तो T2 था ना ऊपर, और T2 प्राइम फिर से तुम लोगों को दिखा, T2 प्राइम कैसा आ गया बेटा, ज्यादा हो गया। पॉजिटिव हो गया, और ज्यादा T2 से ज्यादा आ गया फिर से। यस सर। हाँ सर। समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है सर, तो फिर से हम लोगों को कैसा मिलेगा, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कैसा मिल जाएगा हम लोगों को, पॉजिटिव सराउंडिंग, और टोटल कैसा मिलेगा हम लोगों को, नेगेटिव। कॉपी करो, टोटल भी पॉजिटिव ही मिलेगा सर। टोटल तो पॉजिटिव मिलेगा मिलेगा। सर एक स्लाइड पीछे करिए जरा। हाँ सर।